हेलो जी, नमस्ते। मदर कुकिंग चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अभी दिवाली का सीजन चल रहा है और दिवाली में कुछ मीठा ना हो तो फिर मजा ही कहाँ आता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको घर में ही कुछ मीठा बनाना सिखाया जाए। तो इसीलिए आज हम शक्करपारे बनाएंगे। शक्करपारे को 2 तरीकों से बनाया जाता है। एक तो मैदा में पहले चीनी मिलाएं और आटा गूंथ लें और फिर शक्करपारे तल कर बना लें, और दूसरा आटा बिना चीनी मिलाए गूंथें और बाद में चीनी की चाशनी बनाकर शक्करपारे तलकर और उनके ऊपर चाशनी चढ़ाकर शुगर कोटेड शक्करपारे तैयार कर लें। दोनों शक्करपारे का स्वाद अलग अलग होता है और दोनों ही बहुत टेस्टी होते हैं। आज हम शुगर कोटेड शक्करपारे बनाएंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि वीडियो अब शुरू होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को गूंथकर आटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 2 कप करीब 400 ग्राम मैदा लेंगे। आप क्या करिए कि कोई सा भी 1 कप सेट कर लीजिए और उसी से नाप नाप कर सारे चीज डालिए। फिर आधा छोटी चम्मच खाना सोडा डालिए, बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक भी जरूर डाल दीजिए। अब मैदे को एक बार हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मॉर्निंग के लिए 2 बड़ी चम्मच तेल मैदे में डालिए। इससे शक्करपारे बिल्कुल खस्ते बनते हैं। तेल डालकर अच्छे से मैदा को मिलाइए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूं, एक भी स्टेप आप मिस मत करिएगा। यकीन मानिए, ये मैदे के शक्करपारे खाने में बहुत ही गजब के लगते हैं। तेल को अच्छे से मिलाने के बाद आटा को इस तरह से बेंड करके जरूर देख लीजिएगा। मैदा अगर बेंड हो जा रहा है तो आपके शक्करपारे बिल्कुल खस्ते बनेंगे, नहीं तो जरूरत अनुसार आप थोड़ा सा तेल और मैदा में मिला लीजिएगा। आगे हम लोग मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा तैयार लेंगे। आप इसे गूंथना चाहते हैं तो गूंथ लीजिए, नहीं तो आप आटे को समेटकर एक जगह पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आटा हमें थोड़ी सी सॉफ्ट लगानी है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मीडियम सॉफ्ट आटा लगानी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बेस्ट टिप्स के साथ रेसिपी बनाने के लिए मदर कुकिंग चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, और ये वाली वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को हर किसी के साथ आप शेयर कर दीजिए। तो अब आटे लगाने के बाद ऊपर से हम लोग थोड़ा सा आटे पर तेल लगा देंगे। इससे आटा ड्राई नहीं होगा। अब बस 5 मिनट के लिए आटे को कवर करिए और सेट होने दीजिए। तो अब आप ये देखिए, 5 मिनट बाद आटे का डो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। अब ये ना तो ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट। तो अब इसे हम लोग एक प्लेन सरफेस पर रख लेंगे और फिर हाथों से इसे हल्का हल्का घुमा के प्रेस करेंगे। आगे फिर इसे हम लोग एक नाइफ से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पर आटे को देखिए, अंदर से ये बिल्कुल जालीदार बने हैं, यानी शक्करपारे क्रिस्पी बनने वाले हैं। अब इस वाले पार्ट को साइड में रख देंगे। ये देखिए, ये पहले वाले पार्ट को अब हम लोग बेलना शुरू करेंगे। अब आप इसे गोल बेलना चाहे तो गोल बेलिए या लंबा भी बेल सकते हैं। आटा को बेलने के बाद फिर से एक बार हम लोग इसे नाइफ से कट कर लेंगे। अब ये दूसरा वाला इसका भाग है, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और हाथों से इसको फिर से प्रेस करेंगे। अब अच्छे से दोनों पार्ट को एक साथ प्रेस करने के बाद फिर से आटे को हम लोग बेलना शुरू करेंगे। अब फिर सेम वही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे। फिर से आटे को बेल लेंगे और फिर जाकर नाइफ से कट कर लेंगे। तो ये बेलने और नाइफ से कट करने का प्रोसेस हम लोग 3 बार करेंगे और इस तरह से हम लोग शक्करपारे को 3 लेयर में बनाएंगे। अब 3 बार बेलने के बाद इस बार आटे को हम लोग लंबा करते हुए चौखुट में बेल लेंगे। इसकी परत थोड़ी सी मोटी बेलेंगे। अब ये एक बार अच्छे से बेला जाए तो अब कटर से हम लोग इसके चारों कोनों के एक्स्ट्रा पोर्शन को इस तरह से कट करके हटा लेंगे।
अब आधा इंच की दूरी पर हम इसे सेम साइज में कट करेंगे। हमें कोशिश करनी है कि इसे हम लोग सेम लेंथ में कट करें, ताकि कोई ये नहीं बोल सके कि इसे हमने घर में ही तैयार किया है। तो पहले एक्स्ट्रा पोर्शन को कट करिए और फिर लंबे में इसे आधा इंच की दूरी पर कट करिए। अब सरफेस को हम लोग घुमा लेंगे और इसे अब फिर आधा इंच की दूरी पर चौखूट में कट करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल एक साइज में हम लोग इसे कट करेंगे। एक्स्ट्रा पोर्शन को हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हम लोग बाद में शेप दे देंगे। तो अब देखिए, थोड़ी सी मोटी लेयर वाली शक्करपारे को हम लोगों ने बना लिया है। अब इसे हम लोग तेल में फ्राई कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ और तेल को हल्का सा गरम कर लेते हैं। तेल को ज्यादा गरम नहीं करेंगे, बस शक्करपारे डालने के बाद इस तरह से अगर बुलबुले निकलने लगे तो तेल आपका सही टेम्परेचर में गरम है। अब हम लोग एक एक करके सारे शक्करपारे तेल में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, तेल को ज्यादा गरम नहीं करना है, वरना ये शक्करपारे अच्छे से पकेंगे भी नहीं और एकदम ब्राउन कलर के हो जाएंगे। इसीलिए तेल एकदम मीडियम गरम होना चाहिए। अब शक्करपारे को हम तब तक टच नहीं करेंगे जब तक ये अपने आप तेल में तैरने ना लग जाएं, तब तक इसे पकने देंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग देखिए, तेल के ऊपर अब शक्करपारे तैरने लगे हैं। तो अब इस स्टेज पे हम एक बार इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। शक्करपारा आपको इस समय दरदरा होता हुआ दिख सकता है, तो ऐसा होने का मतलब है कि आपने बेकिंग सोडा बिल्कुल सही मात्रा में डाला है और शक्करपारे बिल्कुल खस्ते बनने वाले हैं। अभी तक हम इसे स्लो फ्लेम पे पका रहे थे। अब फ्लेम को मीडियम करके जब तक ये ब्राउन ना हो जाएं, पलट पलट कर शक्करपारे को पकाते रहेंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग देखिए, अब शक्करपारे आपको हल्के से सुनहरे कलर के दिख रहे होंगे। तो ये अब बिल्कुल कढ़ाई से निकलने के लिए तैयार है। तो एक जालीदार वाले चम्मच से इसे अब हम लोग निकाल लेंगे। तेल को कढ़ाई में ही अच्छे से अब्सॉर्ब कर लीजिए और फिर इसे एक प्लेट में रख दीजिए। तो अब शक्करपारे फ्राई हो गए हैं। अब हम लोग इसके लिए शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो एक पतीला लीजिए और उसमें जितना आपने मैदा लिया था उतना ही चीनी डालिए, यानी 2 कप चीनी, वजन में 400 ग्राम। अब चीनी का आधा हम लोगों को पानी डालना है, 1 कप। अब फ्लेम को हाई कर लीजिए, क्योंकि हाई फ्लेम पर चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो अब थोड़ा ही देर में चीनी अच्छे से घुल गई है। तो अब करना क्या है कि इसी स्टेज पर ऐड करना है 1 चम्मच केवड़ा वाटर या फिर इलायची का पाउडर ऐड कर लें फ्लेवर के लिए। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर शुगर सिरप में ऐड करें, या फिर अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो वो भी इस समय आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 तार वाली चाशनी बनानी है, तो जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए आप चाशनी को पकाते रहे हैं। 5 मिनट तक चाशनी को और पकाने के बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है। अब लास्ट में हम आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे, ताकि चाशनी ज्यादा जमे नहीं। अब नींबू को अच्छे से चाशनी में मिलाना है, और अगर नींबू के ये बीज इसमें चले गए हैं तो इसे ये देखिए मैं निकाल दूंगी। अब नींबू का काम हो गया है, तो इसे भी हम लोग अब निकाल लेंगे। और अब चाशनी में जाएगा हमारा ये शक्करपारा। चाशनी हमारा ठंडा हो गया था, तो शक्करपारा डालने से पहले मैंने थोड़ा सा चाशनी को गरम कर लिया है और फिर शक्करपारा इसमें डाला है, ताकि ये गरम रहने से चाशनी इसके अंदर तक घुस जाएगी। अब फ्लेम को आप ऑफ करिए और अब 15 से 20 मिनट तक शक्करपारे को हम लोग शुगर सिरप में ही डूबे हुए रहने देंगे। बस 2-2 मिनट पर एक बार चाशनी को चला लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमारे शुगर कोटेड शक्करपारे अब बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे से तरीके से ये बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी है और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे आप आटे में मोनिंग के लिए तेल डालें, तो आटा जिस क्वांटिटी में है
उसका 1/4 ही तेल डाला जाता है। तेल अगर आप कम डालेंगे तो शक्करपारे हार्ड बन जाएंगे, सख्त बन जाएंगे। आटे को ना तो ज्यादा सॉफ्ट गूंथे और ना ही ज्यादा हार्ड, तभी शक्करपारे क्रिस्पी बनते हैं। शक्करपारे को तलते समय पूरा ध्यान रखना है कि पहले आग धीमी हो और फिर मीडियम, और लास्ट में चाशनी कोशिश करनी है 3 तार वाली बनाने की। और नींबू डालना मत भूलिएगा, क्योंकि चाशनी हमने थोड़ी सी गाढ़ी बनाई है तो चाशनी थोड़ी ही देर में ठंडा होकर जम जाएगा, इसीलिए नींबू का रस जरूर डालें। ये चाशनी को जमने से रोकता है। तो आई गेस आप जरूर इस दिवाली एकदम परफेक्ट तरीके से शक्करपारे बना पाएंगे। तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मदर कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।